नमस्कार, मैं लव कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। हम लोग मौजूद हैं अभी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। अगर बात की जाए काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बारे में, तो काराकाट लोकसभा हॉट सीट बना हुआ है और काराकाट लोकसभा क्षेत्र को लेकर लगातार सियासत हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा का कल नामांकन होना है और विशाल जनसभा को संबोधित सुअरा में करेंगे। और हम यहीं पर आज ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और विधि व्यवस्था दिखाने के लिए आए थे और यहाँ पर रिंकू सोनी जी भी मौजूद हैं। क्या कहिएगा, किस तरीके का व्यवस्था लग रहा है, यहाँ पर किस तरीके का तैयारी चल रहा है? तैयारी है भाई, माननीय नेता का कल नॉमिनेशन है और आपको बता दें कि काराकाट के हर क्षेत्र से, हर पंचायत से, यहाँ तक कि प्रत्येक बूथ से कल सम्मानित सभी हमारे महान जनता यहाँ उपस्थित होंगे आदरणीय नेता को सुनने के लिए। एनडीए के तमाम नेता कल उपस्थित रहेंगे, उनको सुनने के लिए काफी संख्या में लोग यहाँ आएंगे। अच्छा, माना जा रहा है कि काराकाट लोकसभा बहुत हॉट सीट माना जा रहा है और चुनाव बहुत टफ कहा जा रहा है कि यहाँ का होगा। विपक्ष कितना टक्कर दे पाएगा? नहीं नहीं, जो आप बात, जो सवाल आपका है, तो ये सवाल इस रूप से भी मतलब आपको बता दे कि हॉट सीट कह लीजिए, चाहे इसको और भी जो नाम देना है आप दे लीजिए। मीडिया में भैया पूरा मत मानिएगा, ये मीडिया में, और आप लोग इसको तुल मत दीजिए। कोई ताकत नहीं है जो आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को चित कर दे। मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोला है। हाँ, ये जरूर है कि मीडिया में जो आप हवा जितना बनाना है बना लीजिए। धरातल पर काराकाट का कोई पंचायत में चले जाइए, कोई गांव में चले जाइए, नगर के कोई वार्ड में चले जाइए, सीधा सीधी एकदम आदमी नरेंद्र मोदी जी को देख रहा है। नरेंद्र मोदी जी को समझ लीजिए मोदी में पूरा देश हो गया, देश में काराकाट भी है। काराकाट कह रहे हैं कि मोदी में हो गया है, देश पूरा मोदी में हो गया है। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने क्या कुछ किया है? ये मतलब कि बताने की जरूरत है। जनता इसका जो है ना, जनता तैयार है। लोग गांव में लाठी ले लेके आपको बता दे रहे हैं, लाठी लेके मोदी जी के लिए, मोदी जी ने जो सम्मानित जनता, महान जनता के लिए काम किए हैं, और काम आप बोल रहे हैं, काम तो अच्छा ही बताइए ना, मोदी जी के पहले भी लोग थे ना। देश भर के 80 करोड़ जनता के लिए उन्होंने मुफ्त में भोजन का व्यवस्था किए, मुफ्त में फ्री में इलाज का व्यवस्था किए। पहले कभी आपने सुना देखा था क्या? अच्छा, एक बात बताइए, विपक्ष आरोप लगाता है, तमाम नेता कहते हैं कि जिस तरीके से 5 किलो अनाज की बात है 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, तो क्या जब आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी नारा लगाते हैं तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बन पाएगा जब ये अनाज दिया जा रहा है? देखिए, मतलब कि मोदी जी जो बोल रहे हैं, एक बात और बोलते हैं आपको। मोदी जी जो बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं। जो जितनी बातें उन्होंने बोला है धरातल पर आपको देखने के लिए मिलेगा आपको। बात समझ गए? और जो विपक्ष है, तो जो आप जिनका बोल रहे हैं कि लोग कहते हैं, तो जो विपक्ष के लोग हैं उनका तो काम है मतलब विरोध करना। अरे भाई, विरोधी है तो विरोध है ना करेंगे वो। उनसे हम कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में ये करेंगे? अच्छा, आप काराकाट लोकसभा क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में लोगों का क्या कहना है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के लोगों का कहना ये है कि जब माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ से सांसद हुए थे, मंत्री हुए थे, तो क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने काम किए थे जनता के लिए। आपको एक छोटी बात बताता हूँ, कोई भी काराकाट का एक भी ऐसा पंचायत नहीं मिलेगा जहां आदरणीय नेता का चाहे 5 रुपये का काम हो, 5 लाख का काम हो, 1 करोड़ रुपये का काम हो, प्रत्येक पंचायत में काम हुआ है। अगर कोई आपको बोलते हैं तो आपको हम सूची भेज देंगे। कोई अगर आपको मिल गए, हाँ आरजेडी वाले मिल जाएंगे, उनके पास नहीं होगा कहेंगे, लेकिन और मतलब कहीं ऐसा होगा तो हम आपको दे देंगे। प्रत्येक पंचायत में माननीय नेता का कुछ ना कुछ काम हुआ है। दूसरी बात आपको बता दे लव जी, आप भी इसी इलाके के रहने वाले हैं, ये देश का चुनाव है। ये चुनाव से जो 1 तारीख का चुनाव होगा, समझ लीजिए कि देश का दिशा और दशा बदलेगा। समझ गए? उसका ये चुनाव है, न कि ये रोड नली गली का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। अच्छा, आपने जिक्र किया कि देश का दिशा और दशा बदलेगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 400 पार अगर एनडीए होगा तो संविधान को खतरा है, तो क्या संविधान भी बदल सकता है? देखिए, बता दे रहे हैं, खतरा संविधान को नहीं है, खतरा तो उनको है। अब जो लूट घोसोट किए हैं, अब तो सामने देखिए रहे हैं, जो भी भ्रष्टाचार में, तो कहाँ, तो मोदी जी तो बोला ना कि भाई हम छोड़ेंगे भी नहीं।
जो इस देश को लूटा है उसको तो छोड़ेंगे नहीं, तो डर उनको खतरा वहां से है। संविधान किसी का ताकत है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान बदल देगा? ऐसा नहीं, ये तो प्रचार कर रहे हैं लोग ना, वो अपना देख रहे हैं कि साला अब हम लोग का अब तो बोरिया बिस्तारा बनाने वाला है, ये बात है। एक चीज़ और बता दें माननीय नेता के बारे में, देखिए हम लोग के बीच में एक ऐसे प्रत्याशी आए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के बनारस, काशी के नगरी के लोगों का ये सौभाग्य प्राप्त है। पूरे देश में चुनाव हो रहा है पार्लियामेंट का, लेकिन ये सौभाग्य पूरे देश की जनता को ये नहीं प्राप्त है। ये खासकर बनारस, उत्तर प्रदेश के बनारस की हम बात बोल रहे हैं, महान जनता के सौभाग्य प्राप्त है कि वोट करते हैं किनको? सांसद के लिए, लेकिन बनते हैं डायरेक्ट पीएम प्रधानमंत्री। उसी तरह काराकाट के सम्मानित जनता को हम आग्रह भी करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि भैया बहकावे में नहीं जाने की जरूरत है। आप समझिए, अगर उनसे पूछिएगा अगर कि ठीक है चलिए भैया हम आपके बात मान लिए, आपको हम वोट कर रहे हैं, आप बताइए हमको कि आपके प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, उनके पास जवाब नहीं है। फिर किनारे ले जाके पूछिएगा, अच्छा ठीक है वो हटाइए, ये बताइए कि प्रधानमंत्री बनेंगे कौन? कैमरा बंद कर लीजिएगा तब बताएंगे सही बात। तो कहेंगे कि बनेंगे तो प्रधानमंत्री। अरे भैया जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो जिनको प्रधानमंत्री यहाँ गैस सिलेंडर दे के भेजे हैं, गैस सिलेंडर छाप, तो उनको बताएंगे तब ना वहाँ भी एनडीए की सरकार और यहाँ भी एनडीए की सरकार, तब ना क्षेत्र का लोगों का लाभ होगा। एक तो बात होगी, लेकिन मेन बात जो हम भूल जाएंगे बताना आपको, हम काराकाट की सम्मानित जनता से कहना चाहते हैं, आग्रह निवेदन करना चाहते हैं। अभी जो बनारस के प्रधानमंत्री जी को हमने बात बताया कि वहाँ के लोगों का सौभाग्य प्राप्त है, यहाँ के भी काराकाट के सम्मानित जनता के सौभाग्य प्राप्त है, उसमें हम लोग भी हैं, हम लोग भी वोटर हैं। तो ये हम लोग का सौभाग्य प्राप्त है कि हम लोग वोट करेंगे सांसद के लिए, लेकिन माननीय नेता अगर चुनाव जीतते हैं तो जिस तरह 14 में केंद्रीय मंत्री बने थे उस तरह फिर मंत्री बने, लेकिन केंद्रीय मंत्री बने हो सकता है, इस बात तो नहीं। अभी पंचायत होगा, कोई शहर का नगर वार्ड होगा जिसमें कोई मांग किया होगा नली के लिए, रोड के लिए, क्योंकि देखिए 5 करोड़ का फंड होता है, बात समझ गए। तो आपको बता ही दे कि हर पंचायत में कुछ ना कुछ हुआ है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन उसके लिए कहीं नाराजगी होगी तो उनके लिए खासकर हम बोल रहे हैं कि भाई ये देखिए देश का चुनाव है, जो नहीं हुआ अब होगा, लेकिन ये बनते हैं तो सवाल होगा कि क्या करेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी, क्या करेंगे। 24 में जब इन्होंने चुनाव जीता था तो 3 केंद्रीय विद्यालय, 2 केंद्रीय विद्यालय आपको काराकाट संसदीय क्षेत्र में उन्होंने लाने का काम किया, और एक केंद्रीय विद्यालय जो बंद पड़ने की स्थिति में थी सासाराम में, काराकाट में नहीं है लेकिन रोहतास जिला में आता है वो, सासाराम में। वो समझ लीजिए कि अब रिपोर्ट वहाँ के लोग मतलब ये कर रहे थे कि इसको, चूंकि भवन का ही नहीं ये था, तो माननीय नेता ने उसमें लग के, आप देखिएगा जो 400-500 बच्चे पढ़ते थे, भवन की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने खुलवाने का प्रयास किया। आज हजारों बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं सासाराम में। एक तो बड़ी काम हम कहते क्या किए, तो ये काम नहीं है तो क्या है भैया, शिक्षा से बड़ा काम क्या हो सकता है। औरंगाबाद जिला के नबीनगर में आप जाइएगा तो एनटीपीसी में उन्होंने केंद्रीय विद्यालय लाने का काम किया। ये काम नहीं है, ये छोटा काम थोड़ी है। प्लस में किसी मुखिया, यहाँ तक कि माननीय विधायक का भी ये ताकत नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय में नॉमिनेशन करा दे। जब यहाँ की जनता ने ताकत दिया था 2024 में, 7 से 8 हजार हमारे काराकाट क्षेत्र के विद्यार्थियों का उन्होंने नॉमिनेशन कराने का काम किया था। तो लोग भाई जब सांसद हुए थे, ताकत दिया था लोगों ने, तब न 7 से 8 हजार बच्चे का एडमिशन हो पाया। आप समझ सकते हैं, ये हर कोई का बस की बात नहीं है। तो ये उसका चुनाव है। हम लोगों से आग्रह करेंगे कि उधर देख लीजिए, अगर गलती से कुछ इधर उधर हो गया, सांसद तक सीमित हो जाइएगा। और सरकार भी आप खुदे कह रहे हैं कि मोदी जी के बन रही है, जब भैया मोदी जी के बन रही है तो हम ना डालमिया नगर खुलेगा। अच्छा उधर एक मिनट, उधर वाले जो जीतेंगे उनका है ताकत, डालमिया नगर में एक ईंटा भी इन्होंने कर दे। अब क्षमता देख लीजिए ना, क्षमता देख लीजिए, अगर क्षमता है उधर तो बताइए हमको। तो हम लोगों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप ऐसे नेता आपके बीच में आए हैं, अगर जरा भी हम लोग चुक गए तो समझ लीजिए आने वाला जनरेशन हम लोग को कभी माफ नहीं करेगा, पूछेगा। करिए नरेंद्र मोदी जी, यहाँ उपेंद्र जी क्या आप लोग इग्नोर कर दिए, पूछेगा, नई जनरेशन पूछेगी हम लोग से, आने वाला पीढ़ी पूछेगी। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि ऐसे नेता हम लोग के बीच में आए हुए, चारों सदन के सदस्य रह चुके हैं, अनुभव का कमी नहीं है। बिहार में इक्का दुक्का नेता मिलेंगे जो चारों सदन का प्रतिनिधित्व कर चुके होंगे। माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद, लोकसभा,
राज्यसभा, विधानसभा, मतलब चारों सदन का सदस्य रह चुके हैं, अनुभवी हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं सर। और उधर आप देख लीजिए क्या है। हम आलोचना में नहीं जाएंगे, माननीय नेता ने जो काम किया हम लोगों को वो बताना चाहेंगे। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सब कोई चुनाव लड़ सकता। बिहार की स्थिति थी कि आदमी साला एक जगह से दूसरा जगह जाता था तो भयभीत रहता था। आज जब नीतीश कुमार जी का मतलब 2005 के बाद जो सरकार आया है, अमन चैन से लोग रह रहा है। और एक एक दौर वो भी चला था कि हम लोग ट्रेन में बस में जाते थे बिहार के लोग, तो क्या क्या सुनने को मिलता था, क्या क्या सुनने को मिलता था। बिजली की बात करते हैं। जब आज के डेट में अगर किसी गांव में पूछिएगा क्या भैया 20 घंटा बिजली है, तो ये नहीं कहेगा कि बिजली नहीं है। 24 घंटा बिजली है, ये नहीं कहेगा कि नहीं है। आप पहले अगर पूछिएगा, हाँ 1 घंटा बिजली आया था, 2 घंटा बिजली आया था। गांव में अगर कोई खड़े लोग रहते थे और लाइन आता था तो हल्ला हो जाता था, बिजली आइल बा, बिजली आइल बा, चलो खेत पटावे। नीतीश जी ने ये बदलाव किया है भैया, ये बदलाव किया, इस पर जनता वोट करेगी। ये कल विशाल जनसभा इनका है और नामांकन भी है। जो काराकाट की जनता सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, हम सब जितने भी देवतुल सम्मानित जनता, महान जनता, हम सबसे आग्रह करेंगे कि कल घटक दल के सभी नेता आएंगे। ऐसे संभावित नेता को नाम आपको बता दे, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आएंगे। उसके उनके साथ में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का भी आने का मतलब ऐसा हुआ है। जीतन राम मांझी जी हम लोग के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका भी है। और कई नेता जैसे प्रमुख में जो हमको अभी तक जानकारी मिली वो बता दिए संभावित। और कई नेता लोग आएंगे और हम सभी दर्शक से आग्रह करेंगे कि आए और उसका लाभ उठाएं। हम अभी मौजूद थे सुअरा में और यहाँ पर आपको दिखा रहे थे किस तरीके का विधि व्यवस्था है। कल उपेंद्र कुशवाहा का नामांकन है और यहाँ पर विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और आप अभी रिंकू सोनी जी को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि काराकाट में कहीं लड़ाई नहीं है, सिर्फ हौवा बना हुआ है।